उस रात मंदिर की घंटी ठीक 12:07 पर बजी, जबकि उस मंदिर में पिछले 27 सालों से कोई घंटी नहीं थी। और जो बात मुझे आज तक सोने नहीं देती वो ये है कि उस रात मैं वहां अकेला नहीं था। मध्य प्रदेश के पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव कुरई घाट में एक पुराना काली मंदिर था जो जंगल की सीमा पर खड़ा था, टूटा हुआ, सूना और गांव वालों के डर से घिरा हुआ। शाम ढलते ही वहां जाने की मनाही थी और अमावस्या की रात तो उसका नाम लेना भी अपशकुन माना जाता था। कहते हैं 27 साल पहले आखिरी बार वहां पूजा हुई थी और उसी रात पुजारी हरिदास अचानक गायब हो गए थे। उनका शव कभी नहीं मिला, बस गर्भगृह की दीवार पर उंगलियों से खून में लिखा एक वाक्य मिला था, उसे मत जगाना। मेरा नाम आरव है। मैं एक YouTube चैनल चलाता हूं जहां मैं भारत की रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाता हूं। जब मैंने इस मंदिर की कहानी सुनी तो मेरे अंदर का डर नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएटर जागा। गांव वालों ने बहुत रोका। एक बूढ़ी औरत ने तो मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अमावस्या की रात वहां देवी नहीं, कोई और जागता है। मैंने इसे अंधविश्वास समझकर हंस दिया। लेकिन उस रात जब पूरा आसमान काला था और हवा तक थमी हुई थी, मैं कैमरा लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, कैमरे की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए झिलमिलाई और एक काली आकृति दिखी। मैंने सोचा ग्लिच होगा। तभी मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज आई, साफ गूंजती हुई 3 बार। मेरे पैर वहीं जम गए। गांव वालों ने कहा था घंटी टूट चुकी है, फिर यह आवाज कैसी? मैं अंदर गया। गर्भगृह अंधेरे में डूबा था। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे और जमीन पर ताजे लाल पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने बन रहे थे। तभी किसी ने बहुत पास से मेरा नाम फुसफुसाया, आरव। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा दिखा, लंबे बाल, सफेद आंखें और सिंदूर से भरा माथा। फिर अचानक एक पुराना टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हुआ। उसमें एक आवाज आई, आज अमावस्या है, देवी को जगाने का समय। वो आवाज पुजारी हरिदास की थी। फिर चीख और वही शब्द, उसे मत जगाना। दीवार पर अचानक खून से नया वाक्य उभरा, 27 साल बाद अगला पुजारी आ गया। मेरा कैमरा गिर गया। तभी मेरे कंधे पर बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा गया। मैंने मुड़कर देखा, मेरे सामने पुजारी हरिदास खड़े थे। वही कपड़े, वही जनेऊ, लेकिन चेहरा सड़ा हुआ और आंखें काली। उन्होंने कहा, अब तू ही अगला है। गर्भगृह की मूर्ति अचानक साफ दिखने लगी, लेकिन वो देवी की मूर्ति नहीं थी। उसकी आंखें जिंदा थीं और वो मुझे देख रही थीं। घंटी लगातार बजने लगी। आखिरी पल में कैमरा रिकॉर्ड करता रहा और स्क्रीन काली हो गई। लेकिन आखिरी 3 सेकंड में जो दिखा, उसमें गर्भगृह में बैठा नया पुजारी मैं था। अगर मैं बाहर नहीं निकला तो अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था, लेकिन मेरे चारों तरफ जो चेहरे थे उनमें उजाला नहीं, अजीब सा भय और श्रद्धा मिली हुई थी। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था, जैसे किसी ने मुझे वहां सजाकर छोड़ दिया हो। सिर भारी था, हथेलियों पर सूखा हुआ खून लगा था और माथे पर हल्का सा सिंदूर का धब्बा था, जिसे मैंने कभी लगाया ही नहीं था। मैंने हड़बड़ाकर पूछा कि मंदिर के अंदर कौन है, लेकिन गांव के मुखिया ने कांपती आवाज में कहा कि मंदिर तो वर्षों से बंद है। मैं भागकर दरवाजे तक पहुंचा। जंग लगा हुआ, भारी और बाहर से बंद। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी खुला ही ना हो। मेरे दिमाग में रात की हर आवाज, हर दृश्य तैर रहा था। घंटी, फुसफुसाहट, पुजारी हरिदास का सड़ा हुआ चेहरा। क्या वो सब सपना था? सच जानने का एक ही तरीका था, कैमरे की फुटेज। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने रिकॉर्डिंग चलाई। शुरुआत सामान्य थी। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, बोल रहा था जैसे हमेशा करता हूं।
फिर स्क्रीन पर समय दिखा 12:60 AM और साफ सुनाई दी घंटी की आवाज, इतनी साफ कि गांव वाले पीछे हट गए। उसके बाद मैं गर्भगृह में प्रवेश करता हूं। कुछ सेकंड सब ठीक चलता है, फिर अचानक कैमरे के फ्रेम में मेरे पीछे एक काली आकृति दिखाई देती है। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और स्थिर खड़ी हुई परछाई। मुझे याद है मैंने उस समय पीछे मुड़कर देखा था और वहां कुछ नहीं था, लेकिन फुटेज झूठ नहीं बोल रही थी। मेरे पीछे कोई था। वीडियो के आखिरी 10 सेकंड ने मेरे अंदर की हर हिम्मत तोड़ दी। मैं मूर्ति के सामने बैठा था, मेरे माथे पर गहरा सिंदूर लगा था और मेरे हाथ में वही टूटी हुई घंटी थी। मैं खुद मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं थी। वो भारी, गूंजती हुई अजनबी आवाज थी जो मेरे ही गले से निकल रही थी। मैं कैमरे की तरफ देखता हूं और मुस्कुराता हूं, वही मुस्कान जो मैंने मूर्ति पर देखी थी। फिर वीडियो अचानक खत्म हो जाता है। गांव वालों की निगाहें अब डर से ज्यादा शक से भरी थीं। किसी ने धीरे से कहा कि यह सब मेरे आने के बाद शुरू हुआ है। मैं उस बूढ़ी औरत के पास गया जिसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा कि मैं बच गया। इसका मतलब यह है कि उसने मुझे पूरा स्वीकार नहीं किया। मैंने पूछा कौन, तो उसने जंगल की ओर इशारा किया। उसने बताया कि उस मंदिर में देवी की पूजा नहीं होती थी, बल्कि सदियों पहले एक तांत्रिक ने एक पिशाचिनी को वहां बांध दिया था। वो शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे हर अमावस्या एक वाहक चाहिए होता था, कोई ऐसा जो उसके अस्तित्व को बनाए रखे। पुजारी हरिदास ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद उसी का हिस्सा बन गए। अब वो शक्ति अधूरी थी और अधूरा काम पूरा करने के लिए किसी नए को तलाश रही थी। दोपहर तक सब शांत रहा, लेकिन जैसे ही शाम ढली, मेरे हाथ पर वही लाल जलन वाला चिन्ह फिर उभर आया। बिना किसी चोट के मेरी हथेली से खून की पतली रेखा बह निकली। कानों में वही फुसफुसाहट गूंज उठी, अधूरा काम पूरा कर। मैंने आईने में खुद को देखा तो कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखें पूरी काली हो गईं। मैं घबरा गया, लेकिन अगले ही पल सब सामान्य था। उस रात मैंने फैसला किया कि या तो ये सब खत्म होगा या मैं फिर मंदिर की तरफ चला, इस बार बिना कैमरे के। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दीपक जल रहे थे जो बरसों से बुझा हुआ था। मूर्ति पूरी तरह स्पष्ट दिख रही थी और उसके सामने पुजारी हरिदास खड़े थे। उनका चेहरा इस बार सड़ा हुआ नहीं, बल्कि शांत था। उन्होंने कहा कि मंदिर अब उन्हें नहीं चाहता, उसे नया वाहक चाहिए। मैंने पूछा मैं क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि मैंने डर नहीं दिखाया और उस शक्ति को डर नहीं, जिज्ञासा चाहिए। दीवारों पर बने पुराने मंत्र हल्के हल्के चमकने लगे। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर उतर रही हो। मेरे कदम अपने आप मूर्ति की ओर बढ़ने लगे। तभी मुझे बूढ़ी औरत की बात याद आई कि अगर अगली अमावस्या तक कोई उसे स्वीकार न करे तो वो खुद किसी को चुन लेती है। मैंने पूरी ताकत से घंटी उठाई और उसे जमीन पर पटक दिया। घंटी टूट गई और मंदिर जोर से कांप उठा। मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा। हरिदास चीखे कि मैंने नियम तोड़ दिया है। अचानक सब शांत हो गया। दीपक बुझ गए, मूर्ति पत्थर की हो गई और हरिदास गायब। मैं बाहर भागा और इस बार दरवाजा खुला था। मुझे लगा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति फिर गायब थी। उसकी जगह एक नया पत्थर रखा था और उस पत्थर पर उकेरा हुआ चेहरा मेरा था। मैंने घबराकर मोबाइल उठाया। रात 3 बजे एक मैसेज आया था। सेंडर का नाम था मंदिर। उसमें लिखा था, अगली अमावस्या में सिर्फ तू नहीं, पूरा गांव आएगा। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। अगर शक्ति मंदिर में बंधी थी तो अब वो पूरे गांव को क्यों बुला रही थी? उस मैसेज के बाद गांव में जो सन्नाटा छाया वो डर से भी ज्यादा भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कुरई घाट सांस रोककर किसी अनदेखी घटना का इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह 5 घरों के दरवाजों पर लाल हाथों के निशान मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी हथेली पर उभरा था। ये कोई मजाक नहीं था,
क्योंकि हर निशान ताजा था, जैसे अभी अभी किसी ने खून में डुबो कर लगाया हो। गांव के लोग अब मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि मैं इस सब का कारण हूं। शायद वो गलत भी नहीं थे। जिस दिन से मैं आया था उस दिन से मंदिर जाग गया था। हमने किराने की दुकान के बाहर लगे पुरानी सीसीटीवी की फुटेज देखी। रात ठीक 2:59 तक सब सामान्य था। सड़क खाली, हवा शांत। लेकिन जैसे ही समय 3 बजा, स्क्रीन पर हल्की धुंध छा गई और फिर हर घर के सामने एक एक परछाई उभरी। इंसानी आकृति, लेकिन पैरों के बिना। वो दरवाजों के सामने कुछ सेकंड खड़ी रहीं, जैसे किसी को चिन्हित कर रही हो, और फिर धुएं की तरह गायब हो गईं। किसी ने दरवाजा नहीं खोला था, फिर भी हर घर के बाहर लाल निशान थे। अब डर निजी हो चुका था, मंदिर का नहीं, पूरे गांव का। मैं फिर उसी बूढ़ी औरत के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर दया नहीं, बल्कि स्वीकार था। उसने कहा कि मैंने घंटी तोड़कर उस शक्ति की कैद कमजोर कर दी। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैंने तो उसे रोकने की कोशिश की थी। उसने बताया कि सदियों पहले जिस पिशाचनी को मंदिर में बांधा गया था, वो सिर्फ पत्थर में कैद नहीं थी, बल्कि एक समझौते में बंधी थी। हर पीढ़ी से एक वाहक देने का वचन था। जब तक कोई स्वयं उस शक्ति को स्वीकार करता, वो मंदिर तक सीमित रहती। लेकिन अगर कोई नियम तोड़ दे, तो वो बंधन फैल जाता है। अब वो एक शरीर नहीं, पूरे वंश को चाहती थी। उसी रात पहली मौत हुई। रवि, जो मेरे साथ मंदिर तक आया था, उस पहली रात उसकी लाश जंगल के किनारे मिली। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, माथे पर सिंदूर और हथेली पर वही लाल चिन्ह। गांव वालों का धैर्य टूट गया। अब वे मुझे खुले तौर पर दोष देने लगे। मैं समझ सकता था, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ बदल रहा था। रात को जब मैं अकेला बैठा था, मेरा मोबाइल खुद ब खुद ऑन हो गया। कैमरा चालू था। स्क्रीन पर मैं था, लेकिन मेरे पीछे फिर वही काली आकृति खड़ी थी। इस बार उसका हाथ मेरे कंधे पर था और मेरे होंठ बिना मेरी इच्छा के हिलने लगे। एक भारी आवाज निकली, भाग मत, स्वीकार कर। मैंने आईने में देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में वो साफ दिखाई दे रही थी। मेरे माथे पर हल्का सिंदूर उभर आया, जो कुछ सेकंड बाद गायब हो गया। मैं समझ गया कि वो शक्ति अब सिर्फ मंदिर में नहीं थी, वो मेरे अंदर भी रास्ता बना चुकी थी। उसी शाम गांव के मुखिया ने फैसला किया कि अगली अमावस्या की रात पूरा गांव मंदिर जाएगा। अगर बलि देनी है तो सब मिलकर देंगे, या फिर सब मिलकर उसे रोकेंगे। डर ने उन्हें एकजुट कर दिया था। रात 2:58 पर मेरे सिर में तेज दर्द उठा। कानों में आवाज गूंजी, वाहक। लेकिन इस बार आवाज बाहर से नहीं, मेरे भीतर से आई। मेरे हाथ जलने लगे और वही लाल चिन्ह चमकने लगा। मेरे मोबाइल में एक नई फोटो अपने आप सेव हुई। उसमें पूरा गांव मंदिर के सामने खड़ा था। आग जल रही थी और सबसे आगे मैं खड़ा था, लेकिन मेरी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैं खुद को देख रहा था और पहचान नहीं पा रहा था। मुझे तभी एहसास हुआ कि शायद पिशाचनी को एक व्यक्ति नहीं, शायद वो पूरे गांव को उस पुराने वचन की याद दिलाना चाहती है। शायद वाहक कोई एक शरीर नहीं, बल्कि एक पीढ़ी होती है। अगर ऐसा है तो अगली अमावस्या सिर्फ एक रात नहीं, एक फैसला होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था कि अगर वो शक्ति मुझे चुन चुकी है, तो फिर वो पूरे गांव को क्यों बुला रही है? क्या वो बलि चाहती है या कोई नया समझौता? अमावस्या आने में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे और मुझे महसूस हो रहा था कि इस बार मंदिर के दरवाजे अपने आप नहीं खुलेंगे। इस बार कोई और चीज बाहर आएगी। अमावस्या की उस अंतिम रात गर्भगृह में जलती नीली लौ अचानक किसी जीवित प्राणी की तरह धड़कने लगी और आरव को पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक कहानी का गवाह नहीं, बल्कि उसके केंद्र में खड़ा है। जमीन पर पड़ा तांत्रिक कराहते हुए हंस रहा था। उसकी हंसी में डर से ज्यादा एक अजीब सा स्वीकार था। तभी आरव के कान के बिल्कुल पास वही ठंडी रेशमी फुसफुसाहट गूंजी, मैंने किसी को नहीं मारा। और उसी पल गर्भगृह की दीवारें दृश्य बदलने लगी। उसे दिखा सालों पहले का वही मंदिर, रोशनी से भरा, जीवित, और उसके बीच खड़ी माधवी। वो राक्षसी नहीं थी, वो एक साधिका थी जिसे मंदिर की प्राचीन ऊर्जा की रक्षा का ज्ञान था। लेकिन एक लालची तांत्रिक ने उस ऊर्जा को साधने की कोशिश की।
अनुष्ठान गलत हुआ। ऊर्जा मुक्त नहीं हुई, बल्कि माधवी की चेतना के साथ जुड़ गई। वो मरी नहीं, वो बंधन बन गई, एक जीवित द्वार जो हर अमावस्या को थोड़ा थोड़ा खुलता था। तांत्रिक ने गांव वालों को डराकर मंदिर बंद करा दिया, पर सच ये था कि वो हर अमावस्या किसी न किसी को बलि चढ़ाकर उस शक्ति को नियंत्रित रखने की कोशिश करता रहा, क्योंकि अगर वो पूरी तरह मुक्त हो जाती तो वो किसी एक शरीर में नहीं, हर मन में प्रवेश कर सकती थी, फुसफुसाहट बनकर। आरव के सामने अब सच था। माधवी पीड़िता भी थी और शक्ति भी। अगर वो बंधन तोड़ देता तो वो मुक्त हो जाती, लेकिन उसकी मुक्ति का अर्थ क्या होता? तभी तांत्रिक ने अंतिम सांसों में चेतावनी दी। वो बाहर आई तो किसी मंदिर में नहीं रहेगी, हर कान उसका द्वार होगा। और उसी क्षण नीली लौ तांत्रिक के शरीर में समा गई। उसकी चीख गूंजी और वो राख बनकर बिखर गया। गर्भगृह में अब सिर्फ आरव था, और वो आवाज जो अब भयावह नहीं, विनती करती हुई लग रही थी, मुझे शांति दो। आरव ने कांपते हुए वही मंत्र दोहराया जो उसने तांत्रिक की पुरानी किताब में पढ़ा था, पर अंतिम पंक्ति बदल दी। जहां तांत्रिक ने शक्ति मांगी थी, वहां आरव ने मुक्ति और शांति की प्रार्थना की। अचानक नीली लौ सफेद प्रकाश में बदल गई, दीवारों की परछाइयां शांत हो गई और गर्भगृह में फैला कंपन थम गया। मंदिर की छत दरकने लगी, पत्थर गिरने लगे और आरव बाहर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा ढांचा धूल में बदल रहा था, जैसे वो कभी था ही नहीं। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ समतल जमीन दिखी। किसी को मंदिर याद नहीं था, ना 1998 की घटना, ना अमावस्या का डर। सब कुछ जैसे समय से मिटा दिया गया था। सिर्फ आरव को सब याद था। उसने सोचा, शायद अब सब खत्म हो गया है। लेकिन उसी क्षण उसके कान के पास बहुत हल्की कोमल फुसफुसाहट हुई। धन्यवाद। वो जम गया। आवाज में अब पीड़ा नहीं थी, पर एक गहराई थी, जैसे वो कहीं दूर नहीं गई, बस रूप बदल लिया हो। कुछ हफ्तों बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अमावस्या की रातों में लोगों ने अपने कानों के पास एक धीमी फुसफुसाहट महसूस करनी शुरू कर दी। न डरावनी, न स्पष्ट, बस इतनी कि दिल की धड़कन तेज हो जाए। क्या आरव ने सच में उसे शांति दी, या उसने अनजाने में उसे हर मन तक पहुंचने का रास्ता दे दिया? और अगर अब हर अमावस्या पर वो किसी एक मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के भीतर जागती है जो डर और जिज्ञासा के बीच खड़ा है, तो क्या सच में कहानी खत्म हुई है?